देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है, कह सकते हैं कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, इंडिया अलायंस से निकलकर जेएमएम अब भाजपा एनडीए में शामिल होने जा रही है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में जैसे ये खबर आई, कह सकते हैं पुआल में लगे आग की तरह फैल गई है। और यही कारण है कि लगातार राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि आखिर हेमंत सोरेन की जो नजदीकियां है वो केंद्र के साथ क्यों बढ़ रही है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है केएन त्रिपाठी, उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि महज 15 से 20 दिन जैसे निकाय चुनाव खत्म होगा, हेमंत सोरेन सरकार अनाउंसमेंट करेगी कि भाई हम इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ में गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं। यही नहीं, केएन त्रिपाठी ने इतने कह सकते हैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने ये बात कही है ना कि अमित शाह ने हरी झंडी भी दिखा दी है और मुहर भी लगा दी है कि झारखंड में अब बीजेपी यानी एनडीए और जेएमएम मिलकर सरकार बनाएंगी। इसके अलावा केएन त्रिपाठी ने और क्या कहा है, एक इस रिपोर्ट में एक बार देख लीजिए। झारखंड में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ये चुनाव भले ही दलगत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी सभी दलों के खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं और सभी पार्टियां अपनी पूरी जान झोंक रही हैं अपने प्रत्याशी के पीछे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के खुलासे ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। केएन त्रिपाठी ने राज्य के सत्ता फेरबदल की बात कही है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में बीजेपी और जेएमएम के बीच गठबंधन होगा और प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। इस कांग्रेस नेता के दावा किया है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है और इसका प्रमाण आपको निकाय चुनाव के बाद दिखाई देगा। उनका दावा है कि प्रदेश में अब जेएमएम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। 15 से 20 दिनों के भीतर ये ऐलान देखने को मिलेगा। साथ ही कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी है। दोनों दलों के बीच डील फाइनल है। निकाय चुनाव के बाद सरकार बदलने जा रही है। बता दें, कांग्रेस नेता के दावे का बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा पूरी तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कोई ठोस उपलब्धि नहीं होने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि झारखंड के लोगों को केवल सपने दिखाए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने केएन त्रिपाठी के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बयान को बड़ा बयान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि झारखंड में निकाय चुनाव है। हम सब अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में हैं। जेएमएम नेता ने कहा है कि पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की सुपुत्री भी चुनाव लड़ रही है, इसलिए वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर ऐसा बयान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसी तल्ख टिप्पणियां की जा रही है, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। वहीं बता दें कि झारखंड में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस और राजद और वाम दलों की सरकार चल रही है। सत्ता में शामिल सहयोगी दलों से मतभेद की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से ही जारी है। जेएमएम उस वक्त महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन राजद ने उसे एक भी सीट देना जरूरी नहीं समझा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर कांग्रेस और राजद के विधायकों को जगह नहीं दी जा रही है। बहरहाल अब केएन त्रिपाठी के इस बयान में कितना सच और कितना झूठ है, ये तो निकाय चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।